कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा द्वारा आयोजित दिल्ली इन्वायरो क्विज 2019 के इस आज के कार्यक्रम में आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, सुप्रभात। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा ये दिल्ली इन्वायरो क्विज का प्रोग्राम शिक्षा भारती ग्लोबल स्कूल में आयोजित किया जाता रहा है। NHRDF के डायरेक्टर डॉक्टर PK गुप्ता साहब से अनुरोध करूंगा कि आज के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर YR मीना साहब का शॉल और पौधे के द्वारा स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित गेस्ट ऑफ ऑनर श्री अजीत सिंह ठाकुर साहब, SDM द्वारका का। इसके बाद मंच पर उपस्थित सभी माननीय अतिथियों से हमारा अनुरोध है कि कृपया ब्रीफ प्रज्वलन के लिए प्रस्थान करें। सुप्रभातम। आज के दिल्ली इन्वायरो क्विज 2019 के उद्घाटन बेला पे उपस्थित आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर YR मीना साहब जी, जो कि आप एडिशनल कमिश्नर डिवीजन ऑफ एक्सटेंशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। आप ऑल ओवर इंडिया में इस प्रकार के एक्टिविटीज़ को कृषि मंत्रालय से कोऑर्डिनेट करते हैं। साथ में हैं श्री अजीत सिंह ठाकुर साहब जी, जो कि इस इलाके के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं। आपका भी सर काफ़ी अपने डिवीज़न के विकास में योगदान मिलता रहता है। आपकी उपस्थिति हम सभी को मोटिवेट कर रही है, इनकरेज कर रही है। और इसके साथ इस स्कूल के डायरेक्टर श्री देवेंद्र सिंह जी, प्राचार्य श्री PK पांड्या साहब जी, और इस प्रोग्राम को जो गुड विशर हैं डॉक्टर ललन सिंह साहब जी, डॉक्टर ध्यान सिंह साहब जी, इस स्कूल एंड NHRDF कृषि विज्ञान केंद्र के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्य, मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगा। ये प्रोग्राम भारत सरकार की एक परियोजना है, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट। ये परियोजना पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। और आज का जो मुख्य एक्टिविटीज़ है उसमें डिबेट है, जिसको बोलते हैं बात बात प्रतियोगिता, एक्सटेम्पोर जिसको हम ऑन स्पॉट टॉपिक देते हैं, स्लोगन राइटिंग है, और इसके अलावा पोस्टर मेकिंग भी है। विभिन्न विद्यालयों से आए हुए विद्यार्थीगण व साथियों, बहुत खुशी का विषय है कि आज जो बर्निंग इशूज हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं, उन पर यहाँ पर विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें डिबेट कंपटीशन है या पोस्टर मेकिंग है, 2 लाइनर्स, 3 लाइनर्स, जो स्लोगन्स होते हैं जो बहुत ही कैची होते हैं, पोस्टर मेकिंग्स। आप बहुत कम लिखने के बावजूद भी काफ़ी कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं इफेक्टिवली। दिल्ली NCR से बच्चे आए हैं, तो उनको मेरी ओर से बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।
We are going to start the event. Before we have the special chief guest, Dr. S.K. Singh Saab, Director, ICAR, Atari Jodhpur. On behalf of you, I welcome sir. Along with Dr. Lalan Singh sir, ex-additional director, NHRDF. Sir, I also welcome to you. And Dr. Dhyan Singh Saab, Principal Scientist and Professor, IARI, New Delhi. Sir, I also welcome to you. On behalf of you, on behalf of the NHRDF Krishi Vigyan Kendra, I also welcome to Principal of this school, Dr. P.K. Pandya Sahab ji. Today we have program for Group B. Group B means class 8 to 9. Event is same, debate, extempore, slogan writing and poster writing. Before anything announced, I request to Principal sir of this school to say a few words in this matter, sir. I feel pleased and privileged to extend a heartfelt welcome on behalf of my management, my staff, students, and myself. I am particularly extending a red carpet welcome to our chief guests, the guests of honor, and our coordinator, Dr. P.K. Gupta Sahab. My dear students, as you all are aware that today we are struggling and we are also implementing several type of the initiative and project to achieve the rural livelihood security, nutritional security, economic security, social security, as well as the environmental security. Presently, environmental security is one of the aspects. So that's why your role has been well recognized to how our students can mobilize and motivate the different type of the farmers who are actually engaged in the farming. So certainly our students even can mobilize and motivate their parents. One of the important activity under this program is promotion of IEC activity, information, education and communication activity. So school mobilization is one of the important activity are being organized. Thank you, sir, for your motivative words. This is the case when we talk about pollution. Technological improvements in recent years have seen production of more machinery, automobiles and weapons. Pollution of environment has been caused from industries in the routine production processes, weapons testing and usage, and the construction and automobiles industry. Technology can help us in decoupling environmental degradation and development. A stable world and a climate have been the foundation of the success of our civilization and will continue to be so in the future. While the real cause of pollution has been the lightness with which we have taken for granted healthy natural systems such as forests, oceans, river basins, rather than valuing these as necessary conditions to development. Now, what is pollution? It is the introduction of contaminants into the natural environment that it was changed. Pollution can take form of chemical substance or energy such as noise, heat or light. With the advancement in technology, pollution has increased to an uncontrollable level. Let me quote a Sanskrit shloka. Yatha bharas chandana bharavahi bharasya veta nathu chandanasya evam hi shastrani bahuniditya chartheshu mura kharvad vahanti. This shloka beautifully sums up what I want to say. If we pile sandalwood on back of a donkey, it will only feel the weight and not the heavenly aroma. Similarly, the people who fail to recognize the all-pervasive influence of technology will only blame it for ruining our environment. The agriculture is an important source of livelihood, managing the growth of plants and the animals for human use.
Excessive use of pesticides. There are many pesticides are used for destroying the pest and boosting for crop production. Earlier, arsenic, sulfur, lead and mercury was used to kill the pest. When factories emit harmful byproducts and waste into the environment such as smoke, toxic dust get mixed with the air and causes air pollution, which is harmful for humans as well as other living beings. Sewage and other wastage from factories and industries have their direct way to the large water bodies, get mixed with the water and causes water pollution. भारत में अनादिकाल से कृषि मानव अस्तित्व की रीढ़ रही है। इसने पिछले वर्षों में काफी उन्नति भी देखी है। आधुनिक कृषि को एक बड़े खेत में समेकित किया जा रहा है। इससे बीजों, सिंचाई और सब चीजों में आसान उपयोग और किसानों का भी काम आसान होता है। खेत मशीनीकरण एक ऐसा शब्द है जिसमें सिर्फ मशीनें या कुछ चीजें का प्रयोग नहीं होता। उसमें और भी बड़ी सारी चीजें आती हैं, जैसे स्मार्टफोन, कंप्यूटर, सिंचाई करने वाली मशीन आदि। आजकल भारत में आपको इंजीनियर से ज्यादा तो एस्मा पेशेंट्स ही मिल जाएंगे। मशीन के खेतों और कृषि से संबंधित कार्यों में प्रयोग होने से बेरोजगारी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जहां एक खेत में 50 किसान काम करते थे, वहीं आज एक मशीन वह काम एक दिन के आंतरिक में समाप्त कर देती है और हमारे किसान और मजदूर शोले के उस ठाकुर जैसे हो जाते हैं जिनमें काम करने की क्षमता और अपेक्षा तो बहुत है, परंतु बेरोजगारी से हाथ कटे होने के कारण वह कुछ कर नहीं पाते। For more than a century, the pollution affected the agriculture and affected for our crops, and this is very bad. So burning of coal and petroleum produce the fluorine oxides. So they are very bad for our environments. Rising level of monoxides and the carbon oxide. These present in air and it's bad for our crops. तो जैसा कि पहले हमारे बुजुर्ग कहते थे कि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडिया, ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि एग्रीकल्चर के एक बड़ा हिस्सा हमारे भारत के इकनॉमी पर निर्भर था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में कृषि को एक मुख्य जगह दी गई है। जरूरी नहीं है कि हमारे भारत में पॉल्यूशन केवल कृषि ही कहता है। साउथ इंडिया भी एक ऐसी जगह है जहाँ कृषि होती है पर वहाँ प्रदूषण नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कृषि के जो नई टेक्नोलॉजी है उसका सही से इस्तेमाल करते हैं। The application of technology to control the growth and harvesting of plant and vegetable products is known as agricultural technology. Due to the globalization and the increase in internet world, it has become a part and technology has become a part and parcel in every field of human life, and agriculture has no exception for it. What main cause of pollution? Because this increases the yield of crop. In older times, the quantity of crop production was very low. But now by the use of tractor, thresher, harvester and other machines, the work of cultivating, harvesting has become easy. Modern farms and agricultural operations work far differently than those of few decades ago, primarily because of advancement in technology, including sensors, devices, machines, and information technologies. Today, agriculture routinely uses sophisticated technologies such as robots, temperature and moisture sensors, aerial images, and GPS technologies.
These advanced devices and robotic systems allow business to be more profitable, efficient, safer, and more environmentally friendly. In addition, robotic technologies enable more reliable monitoring and management of natural resources such as air and water quality. It also gives control over a plant and animal conditions such as processing, distribution, storage, and many other things. And abiotic byproducts of a farming practices that results in a contamination, degradation of the environment and surrounding ecosystem. It also causes injury to human health and their economic interest. The pollution may come from a variety of sources, range from a point source water pollution to diffuse a more landscape levels causes, also known as a non-points of a source pollution. Management practices play a crucial role in the amount and impact of these pollutants. Management techniques range from animal management and housing management to the spreading of fertilizers and pesticides in the global agriculture practices. In a modern agriculture, high-yielding varieties are grown which require large amount of water supply, chemical fertilizers and pesticides. While on the other hand, pollution has been part of this environment when there was no technology. So yes, it is the cause, but definitely not the main cause of pollution. Imagine a world with no technology, relying on fossil fuels for energy only works for so long. But what happens when those resources are gone? How our world will be then? Would it have become any better? No, right? So it isn't technology which is causing pollution, but the non-correct uses of it. There are many environmental technologies that are helping the planet by reducing greenhouse gas emissions. And currently there are 5 main types of renewable energy technologies, including solar energy, wind energy, hydro energy, biomass and thermoenergy. Further, some of the major technologies that have only made our life easier, but this world is also a better place. Technology today is an integral part of everyday's life. आधुनिक कृषि प्रणाली ने समूचे देश भर में अनाज के उत्पादन की अत्यधिक मांग बढ़ाई है। पहले फसलों को बढ़ाने में कितना काफी समय लगता था, परंतु अब आधुनिक तरीके में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में कंबाइन, हार्वेस्टर एवं ट्रैक्टर जैसी टेक्नोलॉजी अब के जमाने में आ गई है। तो हम पिछले जमाने को क्यों सोचे? अब तो हमें आगे वाली पीढ़ी को बढ़ाने के लिए हमें इसकी जरूरत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में जनसंख्या की मांग अत्यधिक बढ़ती जा रही है और जनसंख्या की पहली मांग यही है अनाज उत्पादन, क्योंकि आजकल भी देश में फसल के उत्पादन सबसे महंगा स्रोत बढ़ रहा है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि आज इनके समय पे हमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। आधुनिक कृषि एवं तकनीक ने हमारे देश को विकासशील तो बना दिया, परंतु अंदर ही अंदर ये हमारे देश को खोखला भी करता जा रहा है। जैसा कि हरित क्रांति आधुनिक कृषि का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब वो हमारे देश में आया था तो हमारे देश के किसान अत्यंत खुश थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके जीवन में ये सबसे बड़ा बदलाव है। परंतु उन्हें क्या पता था कि ये बदलाव आने वाले दिनों में उनके जीवन में बेरोजगारी की समस्या खड़ा कर देंगे। आधुनिक कृषि उत्पादन के लिए ही रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया जाता है। रासायनिक उर्वरक तो हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा है, ऐसा किसानों ने उसको लगा। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद जब उन्होंने देखा कि उसके उत्पादन पे तो ये बढ़ रहा है, परंतु हमारी भूमि को भी बंजर करते जा रहा है, और जब हमारे पास पर्याप्त भूमि ही नहीं रहेगी तो हम उत्पादन कहाँ से करेंगे। लोगों को लग रहा है कि आधुनिक कृषि एवं तकनीक ने बहुत ही विकास कर लिया है और आगे बढ़ता जा रहा है। सिंचाई में जब रासायनिक उर्वरक मिल जाता है जो जल प्रदूषण के लिए एक प्रमुख समस्या खड़ा कर देता है।
are of various types, such as horticulture, silviculture, etc. Agriculture is really important for our life, and agriculture is affected by various sort of things. To increase in the modern world, to increase agricultural yield, we use various types of things such as HYB seeds and modern tools to increase in the modern, like blower. Instead of plowing, we use tractors and different things. We use high quality seeds to produce high yields of the crops that we are producing, to meet the demands of the great population in India. आजकल हमारे जीवन में पानी की कितनी जरूरत है? पानी आधे से ज्यादा लोग इतना बर्बाद करते हैं कि हम आधे से ज्यादा लोग के पास पीने के लिए पानी नहीं है। पानी इतना पॉल्यूटेड हो चुका है कि हम लोग उसको पी नहीं सकते। अब फ्रेश पानी जो होता है इतना कम हो चुका है, जो ग्लेशियर्स का पानी इतना सॉल्टी है कि हम उसको अगर फ्रेश बनाना चाहे तो हम उसको कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन इतना पैसा किसी पुअर आदमी के पास है नहीं। अगर हम उसमें पुअर और रिच की बात करें तो रिच पीपल तो ये सब कर सकते हैं, बट पुअर नहीं कर सकते। Nowadays, waste management is very important because we are seeing here and there is lot of pollution. The air pollution we can sort by growing trees, etc. But the land pollution is only can be decreased by the manage the waste products. As we see that there is two types of waste can be managed by making landfills and dump into these landfills. And pollution is also pollution that are harmful for us and for managing the waste material. In many pre-historian era, the lives of humans were interconnected, like fuel, fodder, food, etc., which are all dependent on plants. Can you think of a substance that does not get derived from plants? Even if we try to eat meat, then the meat itself, when living, eats plants. So what we can say is plants are the basic structure of life. The protection of plants depends upon us. If we do not become aware today, Mother Nature has equipped itself